हेलो दोस्तों, देखिए हम आपके लिए फिर से नया टॉपिक लाए हैं। फिर से क्या लाए हैं आपके लिए? हम लाए हैं यूपी ट्रिपल एससी जेई के लिए, या यूपी ट्रिपल एससी जेई के लिए, या फिर किसी भी एसएससी जेई के लिए, आरआरबी जेई के लिए, या फिर यूपी ट्रिपल एससी ड्राफ्टमैन के लिए, जो भी सिविल से रिलेटेड जो भी है, जो भी एग्जाम है आपके सब में जो है कि ये लेवल के एग्जामों के लिए ये पीवाईटी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको ध्यान से देखिए और पढ़ते जाइए। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन हम आपको कराने जा रहे हैं, रैपिड फायर एक तरह का रखे हैं ये, और 10 मिनट का शो रखे हैं, इसमें जल्दी जल्दी कराते हैं। और देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या रखे हैं, इसमें पहला क्वेश्चन आपका रखे हैं ये, देखें। बेस्ड ऑन द बेस्ड ऑन द फॉलोइंग रॉक एंड मिनरल, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग रॉक एंड मिनरल सेलेक्टेड द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है इसमें से रॉक और मिनरल के बारे में। देखिए रॉक और मिनरल के बारे में, क्वार्टजाइट, क्वार्ट्ज क्या है, सेल क्या है, बेसाल्ट क्या है, ग्रेनाइट क्या, मार्बल क्या, जिप्सम क्या है। ग्रेनाइट हो गया, मार्बल हो गया, जिप्सम हो गया, माइका हो गया। माइका और क्वार्टजाइट, देखिए ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, ये दोनों जो है कि आपका मिनरल में आते हैं। ठीक, तो इसका जो होता है क्वार्ट्ज और माइका क्या आते हैं, मिनरल में आते हैं। ठीक, ये दोनों क्या आपस में, ये मिनरल है। पहली बात तो आप ऐसे जान लीजिए कि मिनरल है। और बाकी ये सेल हो गया, बेसाल्ट हो गया, ग्रेनाइट, मार्बल और जिप्सम, ये किस में आते हैं, ये रॉक में आते हैं, किसी ना किसी रॉक में आते हैं। रॉक फॉर्मेशन इसका है। तो अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। बेसाल्ट और मार्बल आर दे ओनली मेटामॉर्फिक रॉक। बेसाल्ट और मार्बल, बेसाल्ट और मार्बल जो है कि मेटामॉर्फिक रॉक है ओनली, नहीं, ये भी गलत है। देयर इज अ नो सेडिमेंट्री रॉक इन एबव, इनमें से सेडिमेंट्री रॉक नहीं है, तो ऐसा तो है नहीं। सेडिमेंट्री रॉक तो मिल ही जाएगा। बेसाल्ट, बेसाल्ट हो गया, ये सब क्या है, सेडिमेंट्री रॉक हो गया। सेल हो गया, इसमें ये सब क्या है, सेडिमेंट्री रॉक में आ जाएंगे। ग्रेनाइट इज ओनली इग्नियस रॉक। ग्रेनाइट के साथ साथ जो, ग्रेनाइट के साथ साथ जो बेसाल्ट भी आता है, इग्नियस में आ जाएगा। सारे इग्नियस रॉक के भी फॉर्मेशन में है। लेकिन ये जो है कि, ये जो है कि इसमें जो है कि, ठीक है, तो इस हिसाब से इसमें देखिए क्या होगा। अगर इसमें आप देखना चाहते हैं तो इसमें देखेंगे तो आप इसका जो है कि अगला अगला एग्जाम्पल क्या, अगला वाला क्या था, क्वार्टजाइट और माइका मिनरल। देखिए क्वार्टजाइट और माइका क्या हो गया, या क्वार्ट्ज और माइका क्या हो गया, मिनरल हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया आपका, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया इसका। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट इज नॉट सुटेबल, ग्रेनाइट इज नॉट सुटेबल फॉर ऑर्डिनरी बिल्डिंग पर्पज बिकॉज। ग्रेनाइट को जो है कि ऑर्डिनरी बिल्डिंग पर्पज के लिए क्यों नहीं मानते हैं, क्यों नहीं इसको मतलब इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ग्रेनाइट तो सबसे अच्छी राख है। तो इज कैन नॉट बी पॉलिश्ड, ये तो गलत बात है। ग्रेनाइट पॉलिश्ड किया जा सकता है इसको। इट इज नॉट फायर प्रूफ रेजिस्टेंस, ऐसा नहीं है। फायर रेजिस्टेंस होता है, पूरा तरह से फायर रेजिस्टेंस होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और अगला दिए इट हैज लेस क्रशिंग स्ट्रेंथ, ऐसा भी नहीं है। क्रशिंग स्ट्रेंथ इसका ज्यादा है, 100 से ज्यादा ऑलरेडी होता है सबका, 100 से। तो ये इसका जो है कि ये वाला कास्टली पड़ता है। इट इज अ कास्टली, ये जो कास्टली होने के कारण जो इसका इस्तेमाल जो है कि कम करते हैं हम। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, द प्रिंसिपल ऑफ ए केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट इन आर्गिलिशियस, आर्गिलिशियस रॉक। आर्गिलिशियस रॉक में बताइए क्या होता है। आर्गिलिशियस रॉक में बताया था आपको पिछले क्वेश्चन में, पिछले सीरीज देखें उसमें जानते हो कि आर्गिलिशियस रॉक में जो द प्रिंसिपल ऑफ केमिकल जो कंस्ट्रक्शन जो है कंस्टिट्यूट जो प्रेजेंट होता है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है आर्गिलिशियस रॉक में। आर्गिलिशियस रॉक में क्या होता है, आर्गिलिशियस रॉक का फार्मूला आपको बताए थे, Al2O3 होता है। तो Al2O3 वाला ऑप्शन जो है कि बी वाला है, ये इसलिए इसमें प्रेजेंट होता है सबसे ज्यादा। ठीक है, ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल, ग्रेनाइट किसका एग्जाम्पल है। अगर देखिए इसमें अगर इग्नियस दिया होता तो इग्नियस का एग्जाम्पल कन्फर्म हो जाता, लेकिन इग्नियस नहीं दिया। अब दिया है, क्या दिया है, प्लूटोनिक दिया, वल्कैनिक दिया, हाइपरबेसल दिया। यानी आपको 3 लेयर बताया था, जब मैग्मा निकलता है तो 3 लेयर डिवाइड होता है। मैग्मा जब निकलेगा नीचे से, मान लीजिए मैग्मा जा रहा है तो 3 लेयर मैग्मा, कुछ अंदर भी रुकता है, कुछ नीचे भी रुकता है, कुछ ये जीएल है इसके ऊपर भी रुकता है ये मैग्मा। ठीक, तो 3 लेयर में डिवाइड होता है। तो ऊपर वाले लेयर को क्या बोलते हैं, ऊपर वाले लेयर को बोलते हैं वल्कैनिक बोलते हैं, वल्कैनिक बोलते हैं। इसके बीच वाले लेयर को क्या बोलते हैं, इसको हाइपरबेसल बोलते हैं, हाइपोबेसल बोलते हैं, बेसल राख बोलते हैं बीच वाले को। और सबसे जो नीचे वाला राख होता है, जो नीचे ये थोड़ा सा मतलब मान लीजिए कि 1/2 किलोमीटर के बाद या आधा किलोमीटर के बाद जो नीचे वाला जो राख होता है, ये नीचे जो ग्राउंड लेवल नीचे पड़ेगा, इसको बोलते हैं प्लूटोनिक बोलते हैं, प्लूटोनिक बोलते हैं, प्लूटोनिक राख बोलते हैं। ठीक, या इसको डीप सेटेड प्लूटोनिक राख भी कहीं कहीं बोलते हैं, इसका नाम होता है। ठीक है, जगह का हम कारण लिख नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए आप इसको सुनते रहिएगा। ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल फॉर, ग्रेनाइट किसका एग्जाम्पल है, अब उस हिसाब से बता दीजिए तीनों का, इसमें लिख दिए एग्जाम्पल। ग्रेनाइट किसका एग्जाम्पल, तो ग्रेनाइट कहाँ पाया जाता है, पहली बात ये जानिए। तो ग्रेनाइट आप जानते हैं, ग्रेनाइट आपका नीचे पाया जाता है, सबसे नीचे पाया जाता है, नीचे सबसे ज्यादा पाया जाता है ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट नीचे पाया जाता है, नीचे क्या होता है, नीचे होता है प्लूटोनिक रॉक। तो इसलिए आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 प्लूटोनिक रॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेडिमेंट्री रॉक चेंज इनटू द क्वार्टजाइट, यानी चेंज इनटू द सेडिमेंट्री रॉक बताना है, चेंज क्वार्टजाइट मेटामॉर्फिक। ऐसा कौन सा रॉक सेडिमेंट्री में है जो क्वार्टजाइट का जो कि मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाता है, यानी कौन सा, किससे चेंज हो जाता है। सैंडस्टोन का क्या होता है, क्वार्टजाइट होता है, आप इससे इसका आंसर जानते हैं। तेल का क्या होता है, सिस्ट होता है, मेटामॉर्फिज्म। जिप्सम का क्या होता है, नीज होता है, नीज होता है। और लाइम स्टोन का क्या होता है,
मार्बल होता है, ये सब मेटामार्फिक रिएक्शन, मेटामार्फिक चेंज हो जाते हैं, ये सब ये सैंडस्टोन का क्वार्टजाइट में होता है। तो और ये अगर आपसे पूछे कि सैंडस्टोन क्वार्टजाइट क्या है, तो आप बोलेंगे सेडिमेंट्री रॉक है। अगर क्वार्टजाइट का रूपांतरण जब देखेंगे सैंडस्टोन नहीं सेडिमेंट्री आप बोलेंगे तो क्या है, सैंडस्टोन रॉक है। और मेटामार्फिक रॉक बोलेंगे तो क्वार्टजाइट होता है। ये किसका रूपांतरण है, ये सैंडस्टोन का रूपांतरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, इसके जस्ट बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, कर्लाइन कर्लाइन इज क्या है, कर्लाइन इज क्या है, कर्लाइन के बारे में बताइए। कैलकेरियस है, आर्गिलियस है, सिलिशियस है और सैंडी सॉइल है। कैलाइन के बारे में आपको बताना है, कैलाइन क्या है। तो कैलाइन रॉक क्या है, कैलाइन रॉक इज है आर्गिलियस रॉक, एक तरह से आर्गिलियस रॉक होता है। इसमें क्ले मिनरल पर, कैलाइन में क्या पाया जाता है, क्ले मिनरल पाया जाता है, क्ले मिनरल मिनरल पाया जाता है। ठीक है, इसे कैलाइन रॉक बोलते हैं, इसे कैलाइन या इसे चाइना क्ले भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या आता है, इसे चाइना क्ले भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, चाइना क्ले भी बोलते हैं इसको। और ये जो इसका केमिकल कंपोजिशन अगर आपसे पूछ दे कभी, केमिकल कंपोजिशन अगर आपसे इसका पूछ देता है, तो आप इसका केमिकल कंपोजिशन बताएंगे, क्या बताएंगे, Al2, देखिए Al2, 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 SiO2, O एस नहीं, Si2 नहीं, देखिए Al2, देखिए इस तरह फिर से लिखते हैं, थोड़ा साफ साफ लिखते हैं इसको। देखिए ये आपका केमिकल कंपोजिशन अगर आपसे पूछ दे, तो आप इसको इस तरह याद करेंगे। देखिए इसका केमिकल कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन, ठीक, Al2, Si2O5, OH का होल 4, समझ रहे हैं, ये इसका केमिकल कंपोजिशन है। ठीक है, आर्गिलिशियस रॉक जो क्वेलाइन अगर उस पर पूछे तो आर्गिलिशियस रॉक होता है, आर्गिलिशियस रॉक से भी अगर पूछे तो सेडिमेंट्री रॉक में आता है, सेडिमेंट्री रॉक में आता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉमन सैंड, कॉमन सैंड के बारे में पूछ रहा है। कॉमन सैंड किसका वेराइटी है, कॉमन सैंड किसका वेराइटी है बताना है आपका, कैल्साइट का है, क्वार्ट्ज का है, फेल्सपार का है और आपका क्लोराइड का है। तो आप बताएंगे जो है कॉमन साइड आपका जो होता है क्वार्ट्ज का होता है, क्वार्ट्ज का, इसको SiO2 बोलते हैं और ये क्वार्ट्ज का होता है। ठीक है, इसे कॉमन सैंड के नाम से बोलते हैं। और ये जो कि नॉन टोपोग्राफिकल जो है कास्टल सेटिंग का होता है, इसमें सिलिका जो है कि ज्यादातर की सिलिका इसमें ज्यादा मात्रा होती है, ये क्वार्ट्ज का होता है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग जो मिनरल, मिनरल के बारे में बताना, मिनरल कई बार मिनरल, कितने बार मिनरल आ चुका है, मिनरल के बारे में बताना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिनरल, मिनरल का जो क्वार्ट्ज होता है, नहीं ये तो रॉक होता है, क्वार्ट्ज रॉक होता है, लेटेराइट रॉक होता है, ग्रेनाइट भी रॉक होता है, कैल्साइट क्या होता है, मिनरल होता है, कैल्साइट इज अ मिनरल। ठीक है, कैल्साइट को क्या बोलते हैं, कैल्साइट इज ए मिनरल एंड क्वार्ट्ज एंड ग्रेनाइट एंड, और जो है कि ये सब क्या है, क्वार्ट्ज है, गोनाइट है, लेटेराइट है, ये सब रॉक है। ठीक है, और इसमें मिनरल कौन सा ये है आपका। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन का व्हाट टाइप ऑफ रॉक ऑफ रॉक इज सैंड, यानी कौन सा जो है कि इसमें सैंड स्टोन है, बताइए इसमें सैंड स्टोन किस में आता है। तो यस सैंड एस सेडिमेंट्री हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल आप इस तरह भी याद कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये जो है कि सेडिमेंट्री रॉक हो सकता है, एस सैंड एस सेडिमेंट्री रॉक होता है। ठीक है, और जो है कि अगर आप चाहेंगे दूसरा भी नाम इसमें और याद कर सकते हैं भाई, इसमें नाम क्या बोल सकते हैं, कैट बोल सकते हैं, लाइम स्टोन बोल सकते हैं। अगला इसमें सैंड स्टोन आ सकता है, सैंड स्टोन तो आपका पूछा ही है, आपका सेल भी आता है इसी में, सेल राख होता है, साल्ट भी आता है इसी में, समझ रहे हैं, इतनी राख का आता है, किसमें आता है, सेडिमेंट्री राख के अंतर्गत ये सब राख आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पेन बदल लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉक इज नॉट कैलकेरियस रॉक, इसमें बताना कौन सा कैलकेरियस रॉक नहीं है। लाइम स्टोन है, लेटराइट है, चाल्क है, चाल्क और ये सब दोनों क्या है, ये कैलकेरियस रॉक नहीं पूछ रहा आपसे, आपसे नहीं पूछ रहा। देखिए तो ये भी कैलकेरियस में रखा था, ये भी कैलकेरियस में आता है, नहीं पूछेगा तो आपका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, बी लेटराइट है, कैलकेरियस रॉक नहीं, एर्गलिशियस वाले में आ जाएगा। और लाइम स्टोन इज नॉट, लाइम स्टोन इज नॉट क्या, लाइम स्टोन क्या है, लाइम स्टोन नहीं है, मेटामार्फिक है, सेडिमेंट्री, एक्वियस है, सेटिस्फाइड रॉक है। एक्वियस रॉक भी होता है, सेडिमेंट्री भी होता है, सेटिस्फाइड होता है, मेटामार्फिक लाइम स्टोन नहीं होता। लाइम स्टोन का मार्बल जो रूपांतरण होता है मेटामार्फिक रॉक होता है। तो इसलिए अगर आपसे ऑप्शन कोई पूछे तो आप बताएंगे कि मेटामार्फिक रॉक जो है लाइम स्टोन का जो है कि एग्जाम्पल नहीं है, मेटामार्फिक रॉक जो है कि लाइम स्टोन का एग्जाम्पल नहीं है, मतलब मेटामार्फिक रॉक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा इसका। आगे देखिए, क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज क्या है, क्वार्ट्ज के बारे में बताइए, क्वार्ट्ज क्या है, क्वार्ट्ज सिलिशियस रॉक, आर्गिलिशियस, कैलकेरियस और एक्वियस रॉक। तो आप बताएंगे क्वार्ट्ज सिलिशियस रॉक है, सिलिशियस रॉक में क्वार्ट्ज आता है। ठीक, क्वार्ट्जाइट सिलिशियस रॉक में आता है। इसी का क्वार्ट्जाइट का जो है सिलिशियस रॉक का रूपांतरण होता है, ये क्वार्ट्जाइट सैंडस्टोन होता है, सैंडस्टोन का जो चेंज भी होता है तो ये क्वार्ट्जाइट में होता है, तो सिलिशियस रॉक के रूप में आएगा। ठीक है, अब देखिए मूरम इज एग्जाम्पल, मूरम बताइए, मूरम क्या होता है, मूरम एग्जाम्पल किसका होता है, सेडिमेंट्री, मेटामार्फिक और एक्वियस रॉक और इग्नियस रॉक। आप बताएंगे मूरम इज ए मेटामार्फिक रॉक का रूपांतरण। ठीक है, मूरम जो है मेटामार्फिक रॉक का एग्जाम्पल। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। आगे देखिए, इसमें जो कुछ चीजें पॉइंट याद करिए, जैसे मूरम के बारे में दिया हुआ, मूरम, मूरम के बारे में क्या लिखा हुआ, मूरम देखिए, मूरम इट इज फॉर्मेट फॉर द डिसइंटीग्रेटेड लेटेराइट रॉक। डिसइंटीग्रेटेड क्या है, ये लेटेराइट रॉक का डिसइंटीग्रेशन है, इज ग्रेजुअली
इज एग्रेजुअली यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पावर ब्लॉक्स का इस्तेमाल कर बनाने के लिए करते हैं। इसमें डायरेक्टली जो कॉम्पैक्ट कंपैक्शन एंड बाइंडिंग मटेरियल होता है, इसे मेकिंग जो कुच्चा कुच्चा होम्स के लिए होता है, कच्चा होम्स के लिए, कच्चा होम जैसे होता है उसके लिए जनरली होम बनाने के लिए मुरम का मिट्टी, मुरम कौन सा होता है एक तरह से गाँव में आप देखेंगे तो माटी घर जो बनता है, माटी गर्रा माटी वाला घर होता है, उसी तरह का मुरम होता है। ठीक है, और देखिए आप अगर आपको जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पूछे आपका रॉक का जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो उसमें आता है सेडिमेंट्री रॉक आता है, इग्नियस आता है और मेटामॉर्फिक रॉक आता है। ठीक, और सेडिमेंट्री किससे फॉर्मेशन था, फॉर्मेशन वेदरिंग होता है। वेदरिंग क्या होता है, जैसे एग्जांपल में ग्रेबल हो गया, सैंड स्टोन हो गया, लाइम स्टोन हो गया आदि जो है कि लाइम स्टोन हो गया इसमें, और सेल हो गया और जिप्सम हो गया, लाइम स्टोन हो गया, सेल हो गया, जिप्सम हो गया। देखिए, और इग्नियस रॉक में आप देखिए क्या होता है, इग्नियस रॉक में आप देयर फॉर्मेशन फॉर द ड्यू टू कूलिंग यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा, यानी मैग्मा कूल ठंडा होता है तो ये बनता है, ठंडा होने के बाद जब वेदर होता है तो ये सेडिमेंट्री बनता है, सेडिमेंट्री के बाद जब इन दोनों में जब टेम्परेचर और प्रेशर का अंडर जाता है, जब इग्नियस रॉक जो बनता है ये मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। ये जो है कि इग्नियस और सेडिमेंट्री दोनों का रूपांतरण होता है, एक तरह टेम्परेचर और प्रेशर के कारण होता है। देखिए, और इग्नियस रॉक में देखिए ग्रेनाइट होता है, डोलेमाइट होता है, बेसाल्ट और ट्रैप होता है। ठीक, और मेटामॉर्फिक में मार्बल होता है, सेल होता है, मूरम होता है। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूट आर्गलिशियस रॉक, आर्गलिशियस में क्या पाया जाता है, ये बता देना है। आर्गलिशियस का कुल मिला क्या पाया जाता है, आर्गलिशियस का हम जानते हैं, इसे कितने क्वेश्चन पीछे होते चले गए, जिसमें आर्गलिशियस रॉक एक तरह का क्या है, ये क्ले मिनरल होता है, इसमें आर्गलिशियस होता है, इसमें आर्गलिशियस रॉक बोलते हैं। सिलिशियस रॉक में अगर पूछे तो सिलिका होता है, सिलिशियस रॉक का सिलिका। ठीक है, और कैलकेरियस रॉक में लाइम वगैरह होता है, कैलकेरियस अगर आपसे पूछे तो लाइम होता है, सैंडस्टोन तो मतलब सिलिशियस में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, अगला क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन देखिए, द रॉक हैविंग क्ले एज देयर मेजर कंस्टिट्यूएंट इज नोन एज, इसमें बताना है रॉक हैविंग क्ले किसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है, क्ले बार बार पूछा जा रहा है, बार बार क्वेश्चन आ रहा है, आर्गलिशियस रॉक में क्ले सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, और ये जो है कि ग्रेनाइट का साइज अगर इसमें से पूछे आपका तो ये बता देंगे 1/250 mm से 1/64 mm तक के बीच में होता है इसमें। और इसमें एग्जांपल अगर आपसे कोई पूछे कि कैसा कैसा एग्जांपल इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, मड स्टोन कर सकते हैं, क्ले कर सकते हैं और स्टोन आदि कर सकते हैं इसका एग्जांपल में। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट इसका तुरंत नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए आप, इसका आंसर याद कर लीजिए, आर्गलिशियस रॉक होता है, क्ले सबसे ज्यादा। देखिए, द रॉक फॉर्मेट ड्यू टू द कूलिंग ऑफ ए मैग्मा सिग्निफिकेंट डेप्थ ऑफ द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड, अगर बताइए डेप्थ के अंदर जो है, डेप्थ के अंदर जो मैग्मा ठंडा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको अभी बताया था कि 3 लेयर में डिवाइड होता है, 3 लेयर में आपको बताया था इसके ऊपर 3 लेयर में डिवाइड होता है, ऊपर का होता है वॉल्केनिक होता है, नीचे का क्या होता है हाइपाबेसल होता है, और उसके नीचे क्या होता है, सबसे नीचे प्लूटोनिक होता है, प्लूटोनिक रॉक होता है। तो इसे पूछ रहा है रॉक फॉर्मेट मैग्मा कूलिंग मैग्मा के बारे में पूछा, मैग्मा एट द सिग्निफिकेंस ऑफ डेप्थ पूछ रहा है, डेप्थ में बताइए, डेप्थ फॉर्म द और सरफेस के नीचे का राई में क्या होता है, तो अगर नीचे का राई में पूछ रहा है। और देखिए दूसरा क्वेश्चन फॉर्मेशन ड्यू टू कूलिंग मैग्मा एज कंसीडर द डेप्थ ऑफ द अर्थ इज सर्फ, डेप्थ पूछेगा, अगर डेप्थ में पूछ रहा है तो डेप्थ में आप चेस से राई में पूछ रहा है तो डेप्थ में आप चेस आंसर क्या देंगे, प्लूटोनिक देंगे। अगर हल्का डेप्थ में पूछता है या नॉर्मल डेप्थ में पूछता है तो नियर बाई ग्राउंड लेवल पूछता है तो ये आपका तब हाइपाबेसल हो जाता है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लूटोनिक रॉक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, इसके जस्ट आगे वाला देखिए क्या दिया, एवरेज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वेरियस सामान्य स्पेसिफिक ग्रेविटी बताना किसे वेरीड करता है, तो ज्यादातर इसका शेष आप याद कर लीजिए कि 2.6 2.8 के बीच में वेरी करता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। और स्पेसिफिक ग्रेविटी का अगर फार्मूला लिखेंगे तो डेंसिटी ऑफ रॉक लिख देंगे, रॉक डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ रॉक लिख देंगे, डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर से कंपेयर कर देंगे, यानी कुल मिला के अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर पूछे तो रॉक अपन वाटर का, और दोनों का क्या है डेंसिटी है, डेंसिटी कॉमन हो जाएगा, दोनों का डेंसिटी का रेशियो है, यही होता है। ये ज्यादातर अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछेगा तो 2.6 2.8 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए का दिया अगला क्वेश्चन, स्लेट लेटेराइट एंड क्योलोनाइल एग्जांपल विच टाइप ऑफ स्टोन, यानी किसके एग्जांपल है, सेल लेटेराइट एंड क्योलोनाइट आज एग्जांपल फॉर विच टाइप ऑफ स्टोन, बताइए किसके एग्जांपल है, तो ये सीधे के आर्गलिशियस के एग्जांपल है, सेल हो गया, लेटेराइट हो गया, क्योलोनाइन हो गया, ये सब आर्गलिशियस के एग्जांपल है, क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है, इसमें क्ले पार्टिकल पाया जाता है, सबसे ज्यादा मात्रा क्ले की होती है और एल्यूमिना की मात्रा होती है, क्ले और एल्यूमिना की दोनों की मात्रा होती है। और यह जो है कि एक तरह का जो है कि ब्रिटिलनेस नेचर का होता है, एक तरह का ये जो है कि सैंडी ब्रिटिलनेस नेचर का हो जाता है, और इसमें क्ले का जो है कि क्ले और जो है एक तरह क्ले का और एल्यूमिना का जो है कि इसमें परसेंटेज ज्यादा होता है, इसलिए इसको जो बोलते हैं आर्गलिशियस रॉक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, द रॉक फॉर्मेट फ्रॉम मोल्टेन मैग्मा आर कॉल्ड, यानी अगर रॉक फॉर्मेशन में मोल्टेन मैग्मा को क्या करते हैं, क्या बताते हैं, मोल्टेन मैग्मा अगर पिघलेगा तो क्या बोलेंगे, इसके पीछे वाले क्वेश्चन में बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बार बार क्वेश्चन आ रहा है, और देखिए कहाँ होगा, इग्नियस रॉक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टेन मैग्मा आर सरफेस
ऑफ द अर्थ अर्थ रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन इज, अर्थ सरफेस ऑफ रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन इज। तो देखिए इसमें क्या दिया, अगर अगर जो है कि मोल्टन मैग्मा द सरफेस ऑफ अर्थ इज रिजल्ट फॉर्मेशन, यानी सेडिमेंट्री रॉक होगा, बेसाल्ट होगा, ट्रैप होगा, ग्रेनाइट होगा, मेटामॉर्फिक रॉक होगा। ये किसी पूछ रहा है, सरफेस पूछ रहा है, सरफेस पे यानी ऊपर पूछ रहा है। तो ऊपर आपका क्या होता है, बेसाल्ट और ट्रैप पाया जाता है। ऊपर आप चीज याद करिए, बेसाल्ट और ट्रैप पाया जाता है, ठीक है। ऊपर आप याद कर लेंगे, बेसाल्ट और ट्रैप पाया जाता है, सबसे ऊपर पाया जाता है, ठीक। इसके ऊपर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, सैंडस्टोन इग्नियस रॉक, सैंडस्टोन इग्नियस रॉक। तो देखिए बताइए इसमें पेयर मैच कर रहा है। सैंडस्टोन इग्नियस रॉक नहीं, सेडिमेंट्री रॉक होगा, ये तो गलत है, सेडिमेंट्री हो जाएगा। बेसाल्ट इज मेटामॉर्फिक, नो बेसाल्ट इज इग्नियस रॉक हो जाएगा, ठीक। और लाइम स्टोन इज सेडिमेंट, लाइम स्टोन इज सेडिमेंट्री रॉक, यस लाइम स्टोन इज सेडिमेंट्री रॉक, सही, राइट आंसर। और ग्रेनाइट इज आर्गिलिशियस रॉक, नो इग्नियस रॉक, इसमें हो जाएगा इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा, लाइम स्टोन सेडिमेंट्री रॉक, राइट आंसर है। स्टेटमेंट देखना है, डी कैन ट्रैप बेसाल्ट यानी यूज फॉर द फाउंडेशन ऑफ ब्लास्ट फर्नेस में इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा दिया हुआ आपका स्टेटमेंट डी कैन ट्रैप हैज हायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मोर देन 150, ठीक। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका पहला स्टेटमेंट और जो है कि ये जो है कि पहला स्टेटमेंट ही आपका करेक्ट है, क्योंकि डीकन ट्रैप एंड बेसाल्ट यूज फॉर द फाउंडेशन, फाउंडेशन इज ब्लास्ट फर्नेस के इस्तेमाल में किया जाता है ट्रैप का। और ट्रैप का जो है कि ज्यादातर स्ट्रेंथ इसकी क्या होती है, 150 न्यूटन पर एम स्क्वायर ज्यादा होती है, इतना तक होती है, ठीक है। और ये जो इग्नियस रॉक की तरह काम करता है, ठीक। ट्रैप एक तरह का इग्नियस रॉक की तरह ही काम करता है, ठीक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सिलिशियस रॉक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द सिलिशियस रॉक बोल सकते हैं। सिलिशियस रॉक बताइए, सिलिशियस सिलिशियस अथवा सिलिका, जिसमें सिलिका पाया जाएगा वही होगा सिलिशियस, लेटराइट होगा, सेल होगा, लाइम स्टोन होगा, बताइए क्या होगा, ग्रेनाइट होगा। सिलिशियस में आ जाएगा, एक तरह ग्रेनाइट भी आ जाता है इसमें, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन, केमिकल का सिलिशियस जो होता है SiO2 होता है, जिसको बोलते हैं SiO2 सिलिशियस रॉक का फॉर्मूला होता है। इसमें जो होता है क्वार्टजाइट और ग्रेनाइट होता है, इसमें क्वार्टजाइट होता है और क्या होता है, ग्रेनाइट होता है, ठीक है। सिलिशियस रॉक में होते हैं, ठीक है। कैल्केरियस रॉक में CaO होता है, इसमें यानी चूना होता है एक तरह का। इसमें लाइम स्टोन हो जाएगा, जिप्सम हो जाएगा, मार्बल हो जाएगा, डोलोमाइट हो जाएगा, ये सब। आर्गिलिशियस रॉक में क्या होता है, Al2O3 होता है, और इसमें लेटेराइट हो जाएगा, लेटेराइट और स्लेट होता है, लेटेराइट और स्लेट एग्जाम्पल हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉक ऑफ एक्सट्रीमली फायर ग्रेडियंट है, सबसे मैक्सिमम फायर रेजिस्टेंस किस स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है। तो आप एक तरह देखेंगे तो इसका जो है कि एक्सट्रीमली अगर आपसे पूछे तो आप इसमें लिखेंगे बेसाल्ट का होता है। 136 का आंसर क्या होगा, बेसाल्ट। बेसाल्ट जो है कि सबसे जो है कि एक्सक्लूसिव एक तरह का होता है, एक्सक्लूसिव एक्सट्रीमली फायर रेजिस्टेंस का होता है, एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक होता है, ये फाइन ग्रेडियंट होता है। और यह जो है कि ये फाइन ग्रेडियंट होता है, और ये जो है कि आपका ये जो है कि सीधे सीधे जो है कि इस पे काम करता है। और ये फायर रेजिस्टेंस को ज्यादा जो है कि मतलब रजिस्टर कर सकता है, तथा ये जो है कि ज्यादा जल्दी जो है कि ठंडा भी होता है, समझ रहे हैं। आगे देखिए, एज पर जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन रॉक है classified the three different categories: igneous, sedimentary rock and metamorphic rock. The granite, basalt and dolomite is in which classification, यानी बताना है कि तीन प्रकार से जो है कि रॉक को जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तीन प्रकार का होता है, इग्नियस होता है, सेडिमेंट्री होता है, मेटामॉर्फिक होता है। तो आपको बताना है कि ग्रेनाइट और बेसाल्ट और डोलोमाइट किस रॉक में आते हैं, किस क्लासिफिकेशन में आपके आते हैं। तो आपको इसको बताना है। तो सीधे सीधे आपके ग्रेनाइट और बेसाल्ट और डोलोमाइट आपके इग्नियस रॉक में आते हैं, इग्नियस क्लासिफिकेशन में आते हैं। और भी इसमें आते हैं, जैसे मान लीजिए ग्रेनाइट आ गया, इसके बाद क्या आ गया, बेसाल्ट आ गया। अब बेसाल्ट आने के बाद आपका क्या आ जाता है, इसमें ट्रैप आ जाता है, ट्रैप आ गया। ट्रैप आने के बाद आपका क्या आता है, गैब्रो भी आ जाता है। इसमें गैब्रो अगर आप पूछे तो गैब्रो भी आप बता सकते हैं, गैब्रो भी आ सकता है। और इसमें अगर आपसे पूछे तो रियोलाइट भी आता है, रियोलाइट भी आता है इग्नियस रॉक में। उसके अलावा और आपसे पूछे तो डायोराइट भी बोल सकते हैं, डायोराइट भी बोल सकते हैं। ये सब एग्जाम्पल है इसके, आप इसको याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटामॉर्फिक रॉक, इसमें बताना कौन सा मेटामॉर्फिक रॉक नहीं है। ग्रेबल नहीं है, लिग्नाइट नहीं है, डोलेराइट नहीं है, सैंडस्टोन नहीं है। बताना आपको कौन सा इसमें मेटामॉर्फिक रॉक नहीं है। तो एक तरह डोलेराइट जो है कि इसका जो है कि नॉट अ मेटामॉर्फिक रॉक, डोलेराइट इज नॉट अ मेटामॉर्फिक रॉक। यह क्या है, इग्नियस रॉक है। यह क्या है, इग्नियस रॉक है, इग्नियस रॉक है, ठीक। यह इग्नियस रॉक है, ठीक है। इग्नियस रॉक, डोलेराइट वगैरह क्या है, इग्नियस रॉक है। सैंडस्टोन और ग्रेबल और इसमें जो है कि बाकी जो है कि आप हो सकते हैं मेटामॉर्फिक रॉक में, लेकिन ये जो है कि इग्नियस रॉक है, ठीक है।
और इसी के ये जो है कि इसी के साथ थैंक यू सो मच। आप हमारे चैनल में बने रहिए। आरजी चैंपियन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा दोस्तों के साथ शेयर करिए। और इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो, एक एक टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज जो वीडियो और आसान भाषा में और हर एक एग्जाम्पल को समझाते हुए आपको बताया जा रहा है, और इसको आप ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। और आरजी चैंपियन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपको आरजी चैंपियन में बने रहने के लिए।